हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। आज से हम एक सीरीज ऑफ वीडियोस चालू कर रहे हैं जहां पर हम बात करेंगे क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स के बारे में कि क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स क्या है, ये किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं, इसके कितने टाइप्स हैं एंड व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ दीज क्रोमेटोग्राफी सिस्टम्स और क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में जस्ट हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि व्हाट इज बेसिकली क्रोमेटोग्राफी। So, chromatography is an important biophysical technique that enables the separations, identifications, and purification of component of mixtures for qualitative and quantitative analysis. Basically, जो chromatography है, it's a basically techniques which is used for separation के लिए कुछ किसी मिक्सचर में से किसी को सेपरेट करना है। So for separation के लिए किसी को आइडेंटिफाई करना है। एक मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन है जिसमें आपको एक डिजायर्ड प्रोटीन और डिजायर्ड मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करना है या फिर उसको प्यूरिफाई करना है। सो फॉर दिस पर्पस दिस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इज यूज्ड। सेकंड, उसमें से उसका क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव। देखो, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव क्या है? क्वालिटेटिव मींस these are present or not and quantitative means how much amount of these proteins or molecule is present in it। ये आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग इस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज करते हैं। नाउ आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा जहां पर एक लेडीज क्या कर रही है, गेहूं को एक हाइट के ऊपर से उसको फ्लोट करे नीचे गिरा रही। इसमें क्या हो रहा है, जो लार्ज पार्टिकल है, जो गेहूं का लार्ज पार्टिकल है वो नीचे सेटल हो रहा है और जो लाइटर पार्टिकल है, जो लाइटर मिक्सचर है उसके अंदर से वो क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। सो बेसिकली जो गेहूं के साथ में जो कचरा मिक्स था उस कचरे को सेपरेट कर रहे हैं। सो सेम थिंग, सेम प्रिंसिपल पर वर्क करता है हमारा क्रोमेटोग्राफी। नाउ यहां पर जो सेपरेशन हो रहा है इस डायग्राम में आप अगर देखेंगे तो जो सेपरेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ साइज पे, कि जो गेहूं का साइज है, जो व्हीट का साइज है वो लार्जर है इसलिए वो सेटल हो रहा है ग्रेविटी की वजह से। एंड जो लाइटर पार्टिकल है, जो लाइटर मिक्सचर एक्स्ट्रा थिंग्स है, सीड्स, हस्क, ये सब क्या हो रही हैं, हवा के साथ बाहर हो रही है। सिमिलरली अगर आप लैब में या कमर्शियल स्केल पे किसी चीज को प्यूरिफाई करना है या सेपरेट करना है, सो देयर आर सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल नेचर, उस मॉलिक्यूल का नेचर कैसा है इसके बेसिस पे, उस पे चार्ज किस टाइप का है इसके बेसिस पे वो सेपरेशन होता है। सेकंड पॉइंट है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उस स्ट्रक्चर के बेसिस पे, मींस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर के मॉलिक्यूल है। सो आपका जो डिजायर्ड स्ट्रक्चर है, जो डिस्टिंग्विश करता है मिक्सचर से, उसके बेसिस पे हम लोग सेपरेट करते हैं। थर्ड, उसके साइज के बेसिस पे, वन टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, जहां पर जो सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन होता है वो किसके बेसिस पे होता है, साइज के बेसिस पे। जो आपका डिजायर्ड मॉलिक्यूल है उसका साइज और जो अदर थिंग्स है, अदर मिक्सचर में चीजें, उनके साइज में डिफरेंस होगा एंड उस डिफरेंस के बेसिस पर सेपरेशन होता है। एंड देयर आर अदर डिस्टिंग्विश प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके बेसिस पर क्रोमेटोग्राफी का सेपरेशन मींस मॉलिक्यूल का सेपरेशन होता है। नाउ इस क्रोमेटोग्राफी में देयर आर टू मेन थिंग्स, दो फेजेस होते हैं जिसके बेसिस पे जिस पर सेपरेशन होता है। फर्स्ट one is a stationary phase and second one is a mobile phase. So basically there are two phases, one is stationary phase and second क्या है, mobile phase। नाम में देखो रखा हुआ है stationary phase means ये रुका होगा, something is stationary होगा। So stationary phase in chromatography is the phase that is either a solid or liquid particle attached to the glass or metal surface on which the component of mixture to be separated is adsorbed selectively। Basically stationary phase होता क्या है, so either ये solid होता है या liquid होता है, mostly they are solid in nature होते हैं and ये ग्लास के ऊपर या फिर मेटल सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, ये इस पे अटैच्ड होते हैं। अब ये करते क्या है, जैसे समझ लो ये आपका मेटल सरफेस है, इसके ऊपर आपका सॉलिड स्टेशनरी फेस क्या है, अटैच है। अब ये क्या करता है, ये सेलेक्टिवली एब्सॉर्ब करता है, जो भी आपका टारगेट प्रोटीन है उसको एब्सॉर्ब करता है। जब इसमें से हम मोबाइल फेज पास करते हैं तो उसमें से जो सेलेक्टिवली मॉलिक्यूल्स है उसको क्या करता है, ये एब्सॉर्ब करता है। तो बेसिकली ये स्टेशनरी फेज है जो एब्सॉर्प्शन का काम करता है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, साइज, डिफरेंट डिफरेंट इसके बेसिस पे टाइप हम बाद में देखेंगे
यहाँ पर हम क्या कर देख रहे हैं, जस्ट जो टारगेट प्रोटीन से, जो टारगेट मॉलिक्यूल से उसको एब्सॉर्ब करने का काम कौन करता है, स्टेशनरी फेज करता है। Stationary phase used as a substance used as a stationary phase are porous in nature. जो भी मॉलिक्यूल्स इस पे, जो भी सॉलिड मॉलिक्यूल जो इस पे अटैच होते हैं, बेसिकली दे आर पोरस इन नेचर, जिसकी वजह से वो अटैचमेंट करने में, जो सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स है उसको अटैच करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेकेंड, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेशनरी फेज, अलग अलग टाइप में जो स्टेशनरी फेज का जो सब्सटेंस है वो क्या होता है, वेरी करते हैं। नॉर्मली जनरली क्या यूज करते हैं, यूनिफॉर्म पेपर, सिलिका, ग्लास एंड सम गैसेस और आल्सो इवन इन लिक्विड आर यूज्ड एज अ स्टेशनरी फेज। तो बेसिकली स्टेशनरी फेज क्या है, मेटल या ग्लास के ऊपर एक सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंस है जो कि पोरस इन नेचर होता है और वो सेलेक्टिवली टारगेट मॉलिक्यूल को उसके ऊपर एब्सॉर्ब करता है। नाउ सेकंड वन इज द मोबाइल फेज। Basically, mobile phase is in chromatography is the phase that is either liquid or gas that is passed through a chromatographic system where the component of mixture are separated at different rates by absorbing them on stationary phase. Basically क्या होता है, ये stationary phase है, इसमें मोबाइल फेज के अंदर क्या है, लिक्विड और गैसेस होते हैं, इसके साथ में हमारा डिजायर्ड टारगेट मॉलिक्यूल्स है वो भी इसमें होता है, एंड वो हम क्या करते हैं इस स्टेशनरी फेज के ऊपर से। अब इस मोबाइल फेज के अंदर क्या है, देयर आर सॉल्वेंट है एंड हमारा डिजायर्ड मॉलिक्यूल है। अब उस सॉल्वेंट की वजह से वो डिजायर्ड मॉलिक्यूल क्या करता है, इस फेज के ऊपर से पास होता है, एंड ये जो हमारा स्टेशनरी फेज है वो सेलेक्टिवली हमारे टारगेट प्रोटीन को एब्सॉर्ब करता है एंड रिमेनिंग विल फ्लो आउट फ्रॉम द सिस्टम, उस सिस्टम से क्या हो जाएगा, फ्लो आउट हो जाएगा। Substance used as a mobile phase are solvent. It carries mixture. वो मिक्सचर को क्या करता है, कैरी करता है। अब सॉल्वेंट कौन सा डिसाइड करेंगे, ये भी डिपेंड करता है कि किस टाइप का क्रोमेटोग्राफी। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स आर यूज्ड। जनरली क्या यूज करते हैं, अल्कोहल, वाटर, एसिटिक एसिड, एसीटोन एंड सम गैसेस आर यूज्ड एज अ मोबाइल। तो मोबाइल फेज बेसिकली क्या बोल सकते हैं, इट इज अ सोल्यूशन होता है, इट्स अ सॉल्वेंट जिसके अंदर हमारा मिक्सचर प्रेजेंट होता है, एंड ये मोबाइल फेज इस स्टेशनरी फेज के ऊपर से पास किया जाता है, एंड देन स्टेशनरी फेज इस मोबाइल फेज में से जो भी टारगेट और डिजायर्ड मॉलिक्यूल है उसको एब्सॉर्ब करता है। आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, यहां पर आपको देखो एक कॉलम स्टेशनरी फेज है व्हाइट कलर में, एंड ग्रीन कलर में मोबाइल फेज, एंड डार्क ग्रीन इज आवर डिजायर्ड मॉलिक्यूल। अब देखो क्या हो रहा है, नेक्स्ट फेज में कंपोनेंट ए क्या हुआ, जैसे हमने उस स्टेशनरी फेज के ऊपर मोबाइल फेज को पास किया जिसके अंदर हमारा डार्क ग्रीन वाला जो कि डिजायर्ड मॉलिक्यूल है वो हुआ, वो सेलेक्टिवली उस कॉलम के ऊपर एब्सॉर्ब हो गया, एंड रिमेनिंग जो कंपोनेंट बी है जो कि हमारा मींस जो नॉट टारगेट प्रोटीन अदर देन टारगेट प्रोटीन थे वो क्या हो गए, बाहर। बाद में हमने कुछ चेंजेस किया, फिजियोलॉजिकल चेंजेस करके जो डिजायर्ड कंपोनेंट था उसको या रिमूव किया। तो इस तरह से हमने मिक्सचर्स में से कंपाउंड्स को सेपरेट किया। यहां पे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि डायग्राम में आपको जूम किया हुआ जो लार्ज व्हाइट पार्टिकल है, दीज आर द स्टेशनरी फेज, उसमें आपको डिफरेंट ग्रीन एंड ब्लू कलर के मोबाइल फेज दिख रहे हैं जिसके अंदर आपका डिजायर्ड मॉलिक्यूल है, एंड देन उसको हम पास कर रहे हैं। सो एब्जॉर्प्शन की वजह से क्या होगा, जो भी डिजायर्ड मॉलिक्यूल है, यहाँ पे देखो ग्रीन मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो गया है एंड ब्लू मॉलिक्यूल पास हो गया है। सो ग्रीन इज आवर टारगेट मॉलिक्यूल जो कि एब्जॉर्ब हो गया है एंड रिमेनिंग विल बी रिमूव फ्रॉम द सिस्टम। बाद में फिजियोलॉजिकल चेंजेस करके हम लोग ग्रीन को सेपरेट कर पाएंगे। तो बेसिकली दीज टू फेजेस आर इंपॉर्टेंट इन फोटोग्राफी। तो आपको समझ में आ गया होगा स्टेशनरी फेज क्या है जो कि स्टेशनरी है, एंड मोबाइल फेज क्या है जो कि मूव करता है इस स्टेशनरी। अब देखते हैं एक किस प्रिंसिपल पर कैसे वर्क करता है। सो प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी क्या है, नंबर वन, व्हेन mobile phase along with mixture that needs to be separated is introduced from the top of the column, the movement of individual component in the mixture is at different। अब देखो क्या होता है, जब स्टेशनरी फेज के ऊपर मोबाइल फेज जिसके अंदर मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स है वो पास किए जाते हैं, वो उसके ऊपर कॉलम के टॉप से उसको ऐड किया जाता है, तो क्या होता है उस मोबाइल फेज में जो डिफरेंट
कंपोनेंट्स थे, जो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स थे, वो मूव करते हैं डिफरेंट डिफरेंट रेट पे बिकॉज ऑफ देयर साइज, देयर नेचर, ऑन द चार्जेस ऑन द मॉलिक्यूल, इन डिफरेंट पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए जो उनका मूवमेंट का जो स्पीड होता है वो क्या होता है, डिफरेंट। नेक्स्ट, the component with lower absorption and affinity to the stationary phase travel faster when compared to the greater absorption and affinity with the stationary phase। क्या होगा, जिसका जिसका जिस मॉलिक्यूल का इस स्टेशनरी फेज के साथ में अट्रैक्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, वो क्या करेगा, वो आके स्टिक हो जाएगा। एंड जिसका जिसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, कम एब्जॉर्प्शन होगा, वो जल्दी रिमूव हो जाएगा। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखने वाली है, जिसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा उसका मूवमेंट रेट कम होगा, एंड जिसका एब्जॉर्प्शन कम होगा वो फास्टर मूव करेगा। तो से the component that move fast are removed first and the component which moves slowly are eluted last। तो जिसका भी attraction होगा इस स्टेशनरी फेज के ऊपर, जिसका भी एब्जॉर्प्शन होगा इस फेज पर, वो स्लो मूव करेगा बिकॉज वो उसको पकड़ रहा है, एंड जिसको कोई पकड़ नहीं रहा वो क्या होगा, इजिली मूव करेगा। तो बेसिकली यहाँ पर यही प्रिंसिपल है कि एक स्टेशनरी फेज होता है, एक मोबाइल फेज होता है। स्टेशनरी फेज क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है मोबाइल फेज में से टारगेट मॉलिक्यूल को, एंड डिपेंडिंग अपॉन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कितना अफिनिटी है, कितना एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन का रेट है, उसके बेसिस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग अलग टाइम इंटरवल पर क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। Now there are different types of chromatography: affinity chromatography, anion chromatography, cation exchange chromatography, gas chromatography। There are lots of chromatography techniques हैं जिसको हम लोग आने वाले सीरीज ऑफ वीडियोस में देखेंगे। सो आई होप दिस इज द फर्स्ट वीडियो जहां पर हमने इंट्रोडक्शन के बारे में लिया कि क्रोमेटोग्राफी सिस्टम क्या है, कैसे वर्क करता है। इसके आने वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक एक सेपरेट इंडिविजुअल क्रोमेटोग्राफी सिस्टम के बारे में, कि उनका प्रिंसिपल क्या है, उसमें कौन कौन से मेथड्स है, कैसे वर्क करता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए सेक्शन में, मैं ट्राई करूंगा उसको आंसर देने की। एंड यस, यू कैन फॉलो ऑन आवर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल आल्सो इज देयर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।